वक्त हम मौजूद हैं बिलासपुर में, जहां पर इस वक्त मनीषा वाला जो रेप कांड है उसको लेकर यहां का युवा इस वक्त काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रहे हैं। आप लोग देख भी सकते हैं वीडियो के माध्यम से। हमारे जहां पर कुछ युवा, थोड़ा उनका ऊपर उठाइए, थोड़ा लिखा हुआ है कि बहन हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। उसके बाद नीचे लिखा है फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इसके ऊपर भी लिखा है बहन मनीष के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जय भीम और जय भारत। ये आप लोगों ने सुना है। अभी यहाँ पर कुछ युवा इस वक्त ये पूरे बिलासपुर का चक्कर लगाया आप लोगों ने, पूरे बिलासपुर का चक्कर इन लोगों ने लगाया है और पूरा रोड काफ़ी बिलासपुर के युवा यहाँ पर आक्रोशित हैं इस मामले को लेकर। और इन लोगों ने सरकार के खिलाफ भी जो है नारे लगाए हैं और ख़ास तौर से योगी और मोदी, यहाँ पर नारे इन लोगों ने लगाए हैं। अभी हमने जो सुना था और हम अभी ज़रा से बात कर लें कि आखिरकार इनका सरकार के प्रति इतना गुस्सा और इतना आक्रोश इनके अंदर क्यों भरा हुआ है। प्रधान जी, मामला क्या है आखिरकार? ये रेप कांड तो पहले भी बहुत होते हुए हैं, पिछली सरकारों में भी, इस सरकार में भी हो रहे हैं, तो आखिरकार आपको एक ही सरकार को टारगेट क्यों कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि हमें पता है कि जो बीजेपी सरकार है वो कभी भी हमारे दलित समाज की नहीं हुई। हम इस सरकार को लेके, इससे पहले भी एक कांड हुआ था, आपको पता है। उस कांड के अंदर सेम डे, नेक्स्ट डे उन बंदों को, 4 बंदों को मतलब एनकाउंटर कर दिया था उनका। तो हमारे दलित समाज को दबाया जाता है, कोई हमारी कार्रवाई सही नहीं होती। हम योगी और मोदी सरकार से बिल्कुल ही निराश हैं। वो मतलब रेप तो हुआ, चलो रेप हम मानते हैं, रेप के कांड पहले भी हुए हैं, लेकिन रेप के बाद आज तक ऐसा कांड कभी नहीं हुआ कि किसी के पार्थिव शरीर को जबरदस्ती पुलिस वाले खुद अपने आप ही उनका दाह संस्कार कर दें। ये पहली बार हुआ कि पुलिस वाले रात को संस्कार कर रहे। बताओ ये कितनी अमानवीय घटना है हमारे साथ, हमारे समाज के साथ। बहुत ही बुरी, निहायत ही गिरी हुई हरकत है जो हमारे समाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और बीजेपी सरकार वो उन लोगों के साथ है क्योंकि वो खुद ठाकुर सरकार है, वो हमारे साथ बिल्कुल नहीं है। दलित समाज को वहाँ दबाया जा रहा है, जिसके कारण हम ये रोष प्रकट कर रहे हैं। प्रधान जी, एक बार रोकना चाहेंगे, आपने सरकार के अंदर ठाकुरों की पार्टी का जो आरोप लगाया है, बीजेपी में तो आपके दलित समाज के बहुत सारे सांसद, बहुत सारे जो हैं विधायक भी हैं। मेरी बात सुनो, 10 बंदे किसी 10 नहीं सुनो 10 पावरफुल एक्स्ट्रा बंदे दूसरे समाज से हैं, एक समाज का हमारा क्या बोल पाएगा? वे बोलने नहीं देते सर। बड़े हमने मतलब लीडरशिप हम भी करते हैं छोटी मोटी, लेकिन हमारे समाज के लीडरों को भी बोलने नहीं देते, लीडरों को भी दबाया जाता है। उनकी इतनी पावर नहीं है। MLA तो एक नीति के कारण बने हुए हैं, उनकी पावर बेचारों की छीनी हुई है। मतलब वो हमारे दलित समाज के लोग MLA भी वहाँ मतलब निपुंसक की तरह काम करते हैं। है तो हम रोष उनके प्रति भी हमारा, उस समाज के बंदों को भी, हमारे जो SC कैटेगरी के लोग MLA हैं इस बीजेपी सरकार के अंदर, उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। उनको भी बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। इतना बड़ा कांड हो रहा है इस समाज के, इस बीजेपी सरकार को तो खासकर साथ देना ही नहीं चाहिए जी। हम इस सरकार से बिल्कुल रुष्ट हैं। अभी थोड़ी देर पहले की खबर है कि राहुल गांधी को वहाँ जो हाथरस जाने के लिए वहाँ पर रोका गया है, और जो मनीषा की जो वकील हैं, कुशवाहा लेडीज़ हैं, वो भी वहाँ मिलने जाना चाहती, तो उनको भी रोका गया है। तो आखिरकार ये मतलब आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हम सरकार से कहना चाहेंगे कि ये गुंडागिर्दी आपकी नहीं चलेगी। प्रशासन को सही तरीके से कार्रवाई करने का आदेश दें। नहीं देंगे तो हम नहीं देंगे तो हम बहुत कार्रवाई आगे से करने का। आज का युवा जाग चुका है और वो ना कभी पीछे था और ना होगा। आज का जो युवा है, जितना भी युवा है, पूरा जितना हमारे साथ है युवा, के इंसाफ के लड़ाई के लिए हम दिल जान से उनका साथ देंगे, सड़कों पे उतरेंगे, दंगा करेंगे, दंगा भी करेंगे। अगर बनना पड़ा तो हम बागी भी बनेंगे, पर अगर जरूर लेके रहेंगे। अगर सरकार बात हमारी इज्जत पे आ चुकी है, हम कुछ भी करेंगे, बस सड़कों पे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानने की, चाहे हमें अपनी जान देनी हो, हम अपने समाज के लिए अपनी जान भी देंगे। जो हमें करना पड़ेगा वो करेंगे, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। जो फांसी की सजा होनी चाहिए नहीं हुई, सड़कों पे आएंगे, बागी बनेंगे, कुछ भी करेंगे। बात इज्जत पे आ गई है। ये देखिए, आपने युवाओं की ज़बानी अभी सुना है कि इतने आक्रोशित हैं कि अपने समाज के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जान भी देने के लिए तैयार हैं। इन लोगों ने अभी ये कहा है कि जी, अभी सभी लोग एक बात कहेंगे, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये जुल्म हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे जो हमारी बहन बेटी के साथ हुआ है। हम
दिल जान तबाह कर देंगे, अपनी जान को तबाह कर देंगे। हम इंसाफ पीछे नहीं लेकर रहेंगे, रहेंगे। इंसाफ लेकर रहेंगे। अभी जो आपकी डिमांड है, सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे इस पर? फांसी की सजा मिले। फास्ट ट्रैक पे कोर्ट पे फास्ट ट्रैक पे चलाया जाए और जल्दी जल्दी इन बंदों को फांसी की सजा पहले सुनाई भी जाए। एनकाउंटर हो चुका है, कभी हो सकता है एनकाउंटर, क्यों नहीं हो सकता? उसके परिवार को मौका मिला जाए, उसके परिवार को नौकरी दी जाए, ये हम तुमसे मांग करते हैं। और इनको फांसी होनी चाहिए। हम सरकार से एक सवाल पूछते हैं, उन्होंने रात को 3 बजे संस्कार कैसे किया? हमारे भी कुछ रीति रिवाज हैं जिसके प्रति हम संस्कार करते हैं। उन लोगों ने रात को संस्कार कैसे कर दिया? हिंदू धर्म की सरकार है, फिर भी उन लोगों ने ऐसे संस्कार कैसे कर दिया? और पहले भी छानबीन में एक केस और हो चुका है, दलित लड़की के साथ एक केस और हो चुका है, जिसमें प्रशासन ने उसका विदा संस्कार कर दिया है। तो आप लोगों ने सुना है कि यहाँ के युवा कितने आक्रोशित हैं, और ये खास तौर से योगी और मोदी सरकार से बार बार अपील कर रहे हैं। बार बार अपील इस बात की हो रही है कि उन चारों हत्यारों को फांसी की सजा तुरंत प्रभाव से होनी चाहिए। तो हम जी कहना चाहते हैं, हम तो ये कहना चाहते हैं जी, अगर ये सरकार कुछ नहीं करना चाहती ना तो ही जुड़ोगी सरकार है। जी जी ही जुड़े हैं। चलिए, तो इन्होंने काफी गंभीर आरोप ये सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। कुछ और कहना चाहते हैं क्या? जी, राम राज्य के नाम पर सरकार चला रही है योगी सरकार। जी नहीं चलती, राष्ट्रपति शासन लगाए वहाँ पे। जी जी हटाए, बिल्कुल ही बेकार आदमी है, सरकार चलाने के काबिल परिवार नहीं को है। कोई भी मिलना चाह रहा किसी एक जात को लेकर सरकार नहीं चलाई जाती। लेकिन अभी ये सरकार का सिर्फ ठाकुर ही भारत में नहीं है। सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बिल्कुल झूठ है जी। बेटी तो तब बचाएंगे ना कोई भी रहे। अब इन सरकार की तो देखो कोई औलाद है नहीं, बेऔलाद सरकार है। कोई भी रेप होता है। हमें तो अपनी उसके बाद योगी भी रंडा हुआ है, मोदी भी रंडा हुआ है, खट्टर भी रंडा हुआ है, रंडे की सरकार इकट्ठी हो रही है। ये जितने भी रात वहाँ पर ये ऐसा खैर गंभीर आरोप नहीं लगाना चाहिए। आखिरकार वो भी इसीलिए माँ के पूत हैं और उन्होंने शादी नहीं की है, क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियां रही होंगी। तो हमें ऐसे आरोप या ऐसी बातें किसी के बारे में नहीं बोलनी। फांसी दो, फांसी दो, योगी सरकार को फांसी दो, फांसी दो। यूपी सरकार बहन हम सब योगी मोदी के खिलाफ इस करके हैं। जितने भी दलितों पे अत्याचार होते हैं या तो यूपी में होते हैं और या गुजरात में होते हैं, सिर्फ अच्छा, मोदी के राज में होते हैं या फिर योगी के सरकार में। तो आपके तो हरियाणा में भी बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं। हरियाणा में नहीं इतने होते जितने गुजरात और यूपी में होते हैं। हरियाणा में होते हैं, नियम के अनुसार होते हैं, इतनी बेदर्दी के साथ नहीं होते। जो ऐसा कभी आपने आज तक देखा है क्या? किसी एक्ट के अंदर ये संविधान में किसी में लिखा है क्या कि सरकार अपने आपदा संस्कार आप लोग इस वक्त जिला यमुनानगर के अंदर खड़े हैं, बिलासपुर ये हमारा ब्लॉक है। एक आप अपील जरूर कर सकते हैं, यहाँ की एमएलए रेणु बाला हैं, वो भी दलित की बेटी हैं, और जो दूसरे एमएलए हैं उनसे भी आप अपील कर सकते हैं कि विधानसभा के अंदर इस चीज़ को बार बार उठाएं कि जो भी बलात्कारी हो उसको तुरंत प्रभाव से ऐसा कानून बनाया जाए कि तुरंत प्रभाव से उसको फांसी की सजा होनी जितने भी हमारे एमएलए बनते हैं कठपुतलियां बन जाती हैं बड़ी पार्टियों की। समाज के हित के बारे में कोई नहीं बोलता कभी भी। ना रेणु बाला बोलेगी, ना पहले जो एमएलए है वो बोलेंगे, ना रतनलाल कटारिया ने अभी तक कोई भी कुछ भी नहीं प्रतिक्रिया अपनी बोली है, और ना ही बोलेंगे। उनकी कठपुतलियां बोल चुकी है। चौधरी बलवंत सिंह भी नहीं बोलते। बलवंत सिंह भी सडोरा के विकास के लिए उन्होंने सरकार से 5 करोड़ रुपए मांगे, लेकिन सरकार ने उनको मना कर दिया। आगे सारी सरकार हमारी वो मना नहीं कर इस वक्त हाँ हमारे जी हमारे समाज के तो बहुत ही शर्म की बात है कि हमारे एमएलए और एमपी ऐसे बनते हैं। बिल्कुल अच्छा, हमारे समाज की तरफ कोई भी नहीं देखता, खुद हमारे ही एमएलए एमपी हमारे नेता भी। तो ये देखिए आपने युवाओं ने आरोप और लगाया है कि हमारे एससी कोटे से ये लोग विधायक और एमपी चुनकर विधानसभा और संसद में पहुंचते हैं ताकि उसी कोटे की या उसी एससी समुदाय की आवाज को उठाया जाए और इनके लिए जनहितकारी योजना लाई जाए, या इन पर कोई भी अत्याचार या कोई भी जुल्म और ज्यादती हो उसको तुरंत प्रभाव से इनको इंसाफ दिलाने का काम किया जाए। लेकिन इन लोगों का आरोप है, तो ये लोग इस आरोप को कह रहे हैं कि ये लोग या हमारे मंत्री और एमएलए और सांसद हमारे कुछ नहीं करते हैं। इनका सबसे बड़ा आरोप है। तो एमएलए मंत्री को इस बात को खास तौर से अपने संज्ञान में लाने की ज़रूरत है और इस बात को सोचने की भी ज़रूरत है कि आखिरकार आज का युवा हमारे प्रति इतना गम और गुस्से के अंदर आक्रोशित क्यों है। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल योगी मोदी